Good morning friends, my name is Vijesh and welcome to your YouTube channel. So इस सीरीज़ में बेसिकली हम लेट मी राइट फर्स्ट यूपीपीएससी राइट, इसके जो PYQs हैं, PYQ स्पेशली फॉर द मेंस राइट, लाइक लास्ट 5 ईयर के PYQs हैं उसको हम डिस्कस करेंगे राइट। पेपर फर्स्ट से लेकर जितने भी 6 पेपर तक होते हैं सारे पेपर विल डिस्कस राइट। सो आज से हम पेपर 2 के जो PYQs है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे राइट। एक बात याद रखिएगा कि पीटी हो या फिर मेंस हो, दोनों के लिए ही PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं दे आर द लाइक कीज फॉर द क्लियरिंग द एग्जामिनेशन राइट। So these are the most important like I would say aspect of your preparation. So इनको बहुत ही casually नहीं लेना है, we have to take it very seriously in order to clear the examination right. So let's get started without wasting your time. पहला क्वेश्चन था, ये सारे PYQs हैं लास्ट 5 ईयर के। पहला क्वेश्चन है कि why the preamble is called the philosophy of the Indian Constitution। क्वेश्चन समझ में आया आपको? देखिए यूपीपीसीएस उसमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि प्रीएम्बल है उसको भारतीय संविधान की फिलॉसफी क्यों कहते हैं राइट, दैट इज़ द क्वेश्चन। अब इसका आंसर हमको फ्रेम करना तो किस तरह से किया जा सकता है। देखिए सबका लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आई एम नॉट टेलिंग कि दिस द ओनली वे लाइक थ्रू विच यू कैन राइट द आंसर, नो, इट इज़ वन ऑफ द वेज राइट। आपका अपना एक प्रोस्पेक्ट हो सकता है, अपना एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, तरीका हो सकता है, बट स्टिल व्हाट वी कैन राइट इन द इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग में 1 या 2 लाइन में अपने को इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो देखिए द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द एज आइडेंटिटी कार्ड। देखिए यहाँ पे फिलोसॉफी पूछा है, मैं एज इट इज़ लाइन यहाँ पे लिख सकता था बट इट विल बी लाइक रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स, तो इसका कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं निकलता है, इसलिए यहाँ पे एक डबल से एक वर्ड यूज़ किया, इसको बोला गया है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और किसने कहा ये भी याद रखिएगा, ये कहा है एन.ए. पालखीवाला ने। तो एन.ए. पालखीवाला ने जो प्रीएम्बल है उसको भारतीय संविधान का एक आइडेंटिटी कार्ड कहा है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सीधा इंट्रोडक्शन में भी इस्तेमाल करिए और यूपीएससी या यूपीपीसीएस कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करके आ जाता है तो पीटी में भी ये काम आएगा। ये लाइन लिखा आपने, ठीक है, 3 लाइन के आसपास, ये अपना इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब देखिए किस तरह से हम बॉडी की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस पार्ट को आप बॉडी में लिख सकते हैं या फिर जस्ट लाइक आफ्टर द इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। सो इनिशियली अगर आपको देना है कि इसका क्या फिलॉसफी है प्रीएम्बल लाने की, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था बाय द जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। इसके बाद में ये ड्राफ्ट की तरह इसके ऊपर चर्चा की गई थी, तो ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसके बाद में 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान और प्रीएम्बल दोनों को एक्सेप्ट कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। अब देखिए प्रीएम्बल को क्यों फिलोसफी कहा जाता है, एक हेडिंग बनाइए बढ़िया सी कि प्रीएम्बल एज द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद में आपको हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देना है जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको सपोर्ट करें राइट। पहला पॉइंट है कि इट एम्बोडाइज द बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज़, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीधा लिखिए कि बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज़ है उसको बताता है। एग्जांपल करके लिखिए कि एक जस्टिस है, जस्टिस लिखना ना, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, तो सारे मत लिखिए, सिर्फ लिखिए जस्टिस को बताता है लिबर्टी और इक्वालिटी की। दीज आर लाइक बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज़ है, बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखिए कि सोल एंड की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो प्रीएम्बल है वो भारतीय संविधान की एक आत्मा और पूंजी की तरह काम करता है एंड इट इज़ अ गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजन। जो भारत के संविधान के जो प्रोविजंस है उसको इंटरप्रेट करने के लिए एक गाइडिंग फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, इसलिए इसको सोल एंड की भी माना जाता है। एग्जाम्पल, ये बात कब कही गई थी, ये बात की गई थी केशवानंद भारती केस, बहुत ही ज़्यादा फेमस केस है 1973 में, और यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है। बट ये लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे क्योंकि पूछा नहीं है। सो सिंपल ये लिखिए और आगे बढ़िए। अगला पॉइंट लिखिए कि गाइडिंग लाइट फॉर द गाइडिंग लाइट फॉर गवर्नेंस, गवर्नेंस के लिए गाइडिंग लाइन्स की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके जो इसके जो लाइक वर्ड्स हैं उसको जब स्टेट गवर्नमेंट या फिर लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, आई वुड से स्टेट, जब पॉलिसीज़ बनाती है तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। आर्टिकल 38 में बात की वेलफेयर स्टेट की राइट। इस तरह से एक लाइक थोड़ा सा वीक पॉइंट है, इसको बाद में लिखा जा सकता है बट इट कैन बी रिटन लाइक बट एट द बॉटम
राइट। अगला क्वेश्चन है कि इट सिम्बलाइजेस द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। कैसे सिम्बलाइज करता है प्रीएम्बल यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को? जैसे कि प्लेयरलिटी, एक्नॉलेजमेंट एंड कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बात करती है, राइट है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखिए कि ये एक इंस्टिल्स, क्या करता है ये, कि एक सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म देता है, ये एक राष्ट्रीय भक्ति की सेंस लोगों के अंदर जनरेट करता है। जैसे कि सिविक ड्यूटी के बारे में बताता है या फिर अनकमिटमेंट के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल लिखिए यहाँ आर्टिकल 51A ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी, अगेन इट्स वीक पॉइंट बट इट कैन बी रिटन इन द बॉटम, राइट। ये वाला द स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि लाइट हाउस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये एक स्पिरिट एंड जो पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको अपहोल्ड करता है, जिसमें एग्जांपल दे रखा है कि सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक वैल्यू की बात की गई है। सेकुलर वर्ड आपको पता है कि जोड़ा गया था, लाइक सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, 3 वर्ड जोड़ा गया था कम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में, राइट। इमरजेंसी के टाइम था उस समय, तो इसलिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 2 पॉइंट इसमें वीक था, बाकी सारे बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं। अब देखो फीचर्स के बारे में थोड़ा सा डायग्राम बनाई, फीचर्स के बारे में बता दिए कि भाई साहब एक नॉन जस्टिसिएबल है, दैट मीन यू कांट गो टू द कोर्ट कि भाई हमारे प्रीएम्बल में जो चीज़ लिखी गई उसका वायलेशन हुआ, सो यू कांट गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। इसके बाद में पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ये बात है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडेबल, बिल्कुल इसको अमेंड किया गया है, मैंने आपको बताया था 1976 में, तो अमेंड किया जा सकता है। अब देखो जस्टिस में थोड़ा सा एक बनाया छोटा डायग्राम, इसमें लिखा है जस्टिस में किस किस की बात की है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, प्लस इसके बाद में इक्वालिटी की। देखिए गोल्डन ट्रिनिटी इसको बोला जाता है, गोल्डन ट्रिनिटी किस किस को बोला है, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फर्टर्निटी को। और इसके बाद में ये सारी चीज़ क्या करती है, ये सारी चीज़ एक लेवल प्लेइंग फील्ड करती है सबके लिए, राइट। सो इट्स लाइक गुड, फिगर का भी इस्तेमाल कर लिया और अपनी बात भी कह दी। फिर इसका हमने 8वां पॉइंट देखिए कि हाईलाइट्स इंडियाज कमिटमेंट टू बीइंग ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एकदम विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली, इस तरह शुरू होता है ना हमारा प्रीएम्बल, उसमें ये सारे वर्ड इस्तेमाल किए गए। तो डेफिनेटली ये एक इंडिया का जो कमिटमेंट है सॉवरन होने का, इसको भी अपहोल्ड करता है, इसको हाईलाइट करता है। फिर इसके बाद में ये रीइंफोर्स करता है कि इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी उसको रीइंफोर्स करता है, कैसे? एग्जांपल, स्टेट जो है वो इंडिविजुअल के जो राइट्स उसको प्रोटेक्ट करता है और वेलफेयर ऑफ पीपल की बात करता है, और करना भी चाहिए। आर्टिकल 38 आपको पता है, वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात की जाती है। इसलिए अब कंक्लूजन ये है, कंक्लूडिंग पॉइंट यहाँ से, कि इसलिए जो प्रीएम्बल है वो एक तरह से एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है और एक गाइडिंग लाइट की तरह भी काम करता है फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फ्यूचर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडवांसमेंट होगा उसमें, और ये इंश्योर करेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग एंड ब्रीथिंग डॉक्यूमेंट रहे, राइट। सो इस तरह से प्रीएम्बल को फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है फ्यूचर में, तो इसमें से ही आप पॉइंट जो भी अच्छे अच्छे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड योर आंसर विल बी वेल एंड गुड। इज दैट क्लियर? सो ये पहला क्वेश्चन था। इस तरह से आगे के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए मैं यहीं पे थोड़ा समाप्त कर रहा हूँ, राइट। विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन लेटर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।